हेलो दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 यानी अध्याय 5 का तीसरा टॉपिक जिसको मैं कह सकती हूँ जनपद। जनपद क्या होते हैं वो समझेंगे, जनपदों के अंदर क्या हो रहा था वो देखते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ ही आपको देखने से नहीं लगा, जन यानी लोग और पद यानी पैर, यानी जहां लोगों ने पैर रखा वो जनपद बन गया। ठीक है, तो यही जनपद का अर्थ है। ठीक है, हुआ क्या, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लग गए। अब क्या हुआ कि ये जो राजा थे जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे वो शुरू में तो लोगों के राजा हुआ करते थे। लोग क्या करते थे, आपस में एक ग्रुप होता था उनका, और ये जो ग्रुप के लोग थे वो उस राजा को एज अ वॉरियर समझते थे और उसको बैटलफील्ड में यानी कि युद्ध के मैदान में मतलब आगे नेतृत्व करने देते थे कि तुम आगे चलो, हम तुम्हें क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे और तुम पूरा युद्ध को हमारे बलबूता हमारे लिए लड़ो और हमारे लिए पूरे युद्ध की संरचना करो। लेकिन जब राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ करवाना शुरू कर दिया तो ये राजा सिर्फ लोगों के ही राजा नहीं रहे, ये राजा जनपदों के राजा बन गए, यानी वहां उस पूरे स्थान के राजा बन गए जहां पे लोग बस रहे थे। तो ये सिर्फ क्या आया, डिफरेंस आया कि वो सिर्फ अब लोगों के ही राजा नहीं रह गए थे, वो जनपदों के राजा बन गए थे। यानी कि मान लो कि ये जगह है और यहाँ पे क ख ग और घ नाम की 4 फैमिली रह रही है। इस घ नाम की फैमिली के अंदर एक अ नाम का राजा है जो कि क्या कर रहा है, इस पूरे सभी के लिए युद्ध लड़ रहा है और युद्ध से क्या लेके आ रहा है, अश्व लेके आ रहा है, घोड़ों को लेके आ रहा है, खेत जीत के ला रहा है और तो और लोगों को जीत के ला रहा है। अब इसने अश्वमेध यज्ञ कर दिया। देखो यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है, ये पूरे एरिया में इसका राज नहीं चल रहा है, सिर्फ इसका राज कब चलेगा, जब ये युद्ध में होगा। लेकिन जैसे ही इसने अश्वमेध यज्ञ कर दिया, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये इसका हो गया। अब ये जो चाहे यहाँ पे कर सकता है, ये चाहे तो अपने लिए बड़ा सा महल बनवा सकता है, ये चाहे तो क्या कर सकता है, कह सकता है कि तुम लोग अब क्या करो, मुझे कर दो, यानी कि मुझे टैक्स दो, या फिर ये कह सकता है कि काम करो, तुम मेरे इलाके में मत रहो, तुम कहीं और जाओ और वहां पे अपना घर बनाओ और मैं तुम्हें वहां से रूल करूंगा। ये ऐसा भी कह सकता है कि तुम मेरे एरिया में मत रहो, मैं किसी और को बसाना चाहता हूँ। तो राजा बन चुका है, जो इसका मन में आएगा वो करेगा, क्योंकि ये पूरे स्थान उस पूरे एरिया में ये अपना क्या कर रखा है, राज्य बना रखा है। ठीक है, तो जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, यानी वो उस जगह का राजा बन चुका है, तो जन के बसने की जगह को हम जनपद कहते हैं। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख है। तो यहाँ पे जनपदों के नाम दिखा रखे हैं आपको कि पुराना किला जो था एक जनपद था, मेरठ भी एक जनपद ही था और हस्तिनापुर भी एक जनपद था और अतरंजी खेड़ा भी एक जनपद था। तो ये कुछ जनपदों के आपको नाम दे रखे हैं। यहाँ लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। तो इन जनपदों में क्या हो रहा है, झोपड़ियां हैं और मवेशियां हैं। तो मवेशी होंगे यानी कि गाय बैल जो दूध दे रहे हैं, वो हमारे पास जानवर थे। ये लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो ये सारी फसलें हमारे इन जनपदों में उगाई जा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, खुदाई में धूसर एवं कुछ लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र मिले हैं। तो कुछ इस तरीके के हमें खुदाई में पात्र मिले हैं, आप कह सकते हो कि बर्तन मिले हैं, और ये किस रंग के थे, लाल रंग के हमें ये पात्र मिले हैं और धूसर रंग के, और नाम क्या पड़ा, चित्रित धूसर। यानी कि यहाँ पे क्या देख पाओगे आप कि इन पात्रों के ऊपर चित्र बनाए गए हैं, चित्रकारी की हुई, और इसी वजह से इनका नाम पड़ा चित्रधूसर पात्र। ठीक है,
इन बर्तनों पर चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं ज्यामितीय आकृति में है। तो जितने भी ऐसे पात्र मिलेंगे जो कि आपको धूसर या लाल रंग की होंगे देखने को, उनके ऊपर ज्यामितीय की आकृति बनी होगी या फिर रेखाओं से कुछ चित्रण किया गया होगा। तो ये सबसे ज्यादा हमें मिली हमारे इन जनपदों के अंदर। और ये क्या है, अगर पूछेगा कि जनपद के अंदर क्या क्या मिला, तो क्या क्या मिला होगा हमें, इन फसलों के हमें क्या मिले होंगे, अवशेष, झोपड़ियों के अवशेष और मवेशियों के अवशेष मिले होंगे, और तो और चित्रित धूसर पात्र के अवशेष। तो ये कुछ अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं इन जगहों से, जैसे कि पुराना किला, मेरठ, हस्तिनापुर और अरंजीखेड़ा से। ठीक है, तो ये थे हमारे जनपद जहां पे जो राजा थे अब वो अश्वमेध यज्ञ करवा के खुद को राजा बताने लग गए थे, यानी पूरे जगह पे उनका राज्य चल रहा था। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे जहां पे हम महाजनपदों की बात करेंगे और महाजनपदों को समझेंगे। But we'll see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.